नाम मुक़द्दस अहदनामा में से इब्रानियों के नाम ख़त उसका 10वां बाब। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजरानना मौकूफ़ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तो खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख, मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्ज़ी पूरी करूँ। ऊपर तो वो फरमाता है कि ना तूने कुर्बानियों और नज़रों और पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों को पसंद किया और ना उनसे खुश हुआ, हालांकि वो कुर्बानियाँ शरीयत के मुआफिक गुजरानी जाती हैं। और फिर ये कहता है कि देख, मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्ज़ी पूरी करूँ। गरज पहले को मौकूफ़ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसी मर्ज़ी के सबब से हम यसु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं, और हर एक काहिन खड़ा होकर हर रोज़ इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियाँ बार बार गुजरानता है, जो हरगिज़ गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही बार कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दैनी तरफ जा बैठा, और उसी वक्त से मुंतज़िर है कि उसके दुश्मन उसके पाँव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। और रूहुल कुद्दस भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि खुदावंद फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है, मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा, और जब इनकी मुआफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। आओ हम खुदा के पास चलें। बस है भाइयों, क्योंकि हमें यसू के खून के सबब से उस नई और ज़िंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूँकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ़ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें, और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आएँ, जैसा बाज़ लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। क्योंकि हक़ की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक हवलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालिफों को खा लेगी। जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बग़ैर रहम किए मारा जाता है, तो ख्याल करो वो शख्स किस कदर ज़्यादा सज़ा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। क्योंकि उसे हम जानते हैं जिसने फरमाया, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर ये कि खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हवलनाक बात है, लेकिन उन पहले दिनों को याद करो कि तुमने मुनव्वर होने के बाद दुखों की बड़ी खखेड़ उठाई। कुछ तो यूं कि लान तान और मुसीबतों के बायस तुम्हारा तमाशा बना, और कुछ यूं कि तुम उनके शरीक हुए जिनके साथ ये बदसलूकी हुई थी। चुनांचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। बस अपनी दलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है, ताकि खुदा की
مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو۔ اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا، لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں، جان بچائیں۔ آمین اور آمین۔